में हुकूमत का मुद्दा यह है कि जिन्होंने डिमांड ही नहीं की थी कि उन्हें रिलीफ दिया जाए, इस तमाम तर फैसले में उनको रिलीफ दिया गया और जिन्होंने जो हक नहीं मांगा तो उनको हक फराम किया गया। इस बेस के ऊपर अब दोबारा से रिव्यू पिटीशन पर हुकूमत जाती तो कितने ऑप्शन मौजूद है, कितनी गारंटी है कि हुकूमत को थोड़ी कामयाबी मिल सकेगी? देखिए, गारंटी तो कभी किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन जो रिव्यू है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है उस पर रिव्यू हो सकता है, लेकिन रिव्यू सिर्फ उन चीज उस पॉइंट पे हो सकता है जो कि बिल्कुल सामने नजर आ रहा हो। ये नहीं कि अंदर से निकाल के दिखाया जाए, सामने नजर आ रहा हो। तो जहां तक कि उनका ये कंटेंशन है कि उन्होंने कोई रिलीफ मांगा नहीं था, पीटीआई ने उनको रिलीफ दिया गया, ये तो अपनी जगह पर लगता है कि शायद इसमें चांसेस हैं उनके रिव्यू के इस पॉइंट के ऊपर, और मेरे ख्याल में इस पर डिस्कशन हो सकती है और इस पर चांसेस यकीनन है, रिव्यू में जा सकते हैं। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि रिव्यू पिटीशन का तरीकेकार क्या होगा? ये जो 8 रुकनी फुल कोर्ट बैठा था 13 रुकनी बेंच, क्या रिव्यू पिटीशन में भी 13 रुकनी बेंच ही बैठेगा और हुकूमत के पास फिर क्या तरीकेकार होगा कि अपनी वही बात जो पहले गुज़िश्ता 9 समातों में कर चुकी है अब उसको नए तरीके से करे? नहीं, देखिए, यहाँ पे अगर तो उनका ये कंटेंशन है कि वो रिलीफ मांगा ही नहीं गया और दे दिया, तो ये चीज़ तो डिस्कस नहीं हुई थी ना ये अभी जजमेंट में, ये तो चीज़ सामने नजर आई है। तो इस पॉइंट पर तो डिस्कशन हो सकती है, और इस पर रिव्यू में हमेशा रूल्स ये होते हैं कि वही बेंच हमेशा सुनती है जिसने फैसला किया होता है। तो यहाँ पर अब चूंकि 8 जजेस ने फैसला किया था और 8 जजेस भी शायद इसको सुनेंगे, अगर रिव्यू होगी तो वो अपनी जो उनकी जजमेंट है उसको डिफेंड करेंगे। शाइख साहब, ये भी फरमाइएगा, इस मौजूद तमाम तर सूरत हाल में अगर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा वफाकी काबीना से क्लियर होने के बाद जो हुकूमत है वो करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अभी तितर बितर भी इस तरह से हुई है कि उनके लीडर जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, उनके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं, किस तरह से इसको डिफेंड करेंगे? आर्टिकल 6 तो सिर्फ 2 आदमी उन्होंने कहा है, कासिम सूरी और जो आरिफ अलवी, और तो किसी ने नहीं कहा। बानी पीटीआई पर भी कहा, 3 लोगों पे कहा। हाँ, बानी पीटीआई को, हाँ, उनका भी कहा। सदर मुमलिकत के भी नाम है जो कि अभी हाँ, लेकिन बानी पीटीआई का तो कोई खास इसमें रोल नहीं था, ये तो स्पीकर का रोल था, स्पीकर का काम करना था और ये प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डर देना था। तो बानी पीटीआई तो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, तो वो नेचुरली उनके खिलाफ तो और चूंकि आर्टिकल 6 में ये होता है कि आपके खिलाफ जो केस होता है वो उसमें ये दिखाना पड़ता है आपको कि आपने आइन को सबवर्ट किया है। तो वो चीज तो नजर नहीं आती, सबवर्शन तो नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन यकीनन है, सबवर्शन तो नजर नहीं आ रही। तो ये संगीन जो बगावत का जो मामला है, जो आइन की सबूताज करने की जो शिक है जिसके हवाले से अब हुकूमत जाना चाह रही है, तो आप नहीं समझते कि वो लागू होती है आर्टिकल 6 के लिए? नहीं, नजर तो नहीं आ रहा, आर्टिकल 6 में तो ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं वो है भी, वो तो पीछे हो चुकी है ना, ये तो पास्ट क्लोज ट्रांजैक्शन है, इस पे फैसले हो गए, इलेक्शंस हो गए, सब कुछ हो गया, अब उसको उठाना इस वक्त अजीब सा लगता है। तो आप समझते हैं कि 9 मई के मामले को बेस बना के हुकूमत इन तमाम तर मामले में कार्रवाई कर सकती है, बिलखुसूस कि अगर जो सजाएं हो जाए? जी, 9 मई तो बाद में हुआ है ना, वो तो ये पहले की बात है, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन तो पहले हो चुकी थी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये जैसा आप कह रहे हैं कि